हाँ जी साहब, चालू करें। तो देखिए, हमारा बरमूल घरमूल चल रहा था। उस बरमूल घरमूल के अंदर बरमूल वाले सवाल चल रहे थे हमारे। तो ये सवाल हमारे लिए जो सामने लिखा हुआ है, ये बहुत आता है। इस सवाल में आप देखो खासियत कि भाई पहले वाला है √17 माइनस √15, तो दोनों के वर्गों का अंतर 2 आ रहा है। यहाँ पर, यहाँ भी देखो 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, और यहाँ भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये ऐसी टाइप का सवाल आता है कि इनके वर्गों का अंतर हमेशा समान रहता है। अलग अलग आता है फिर तो अलग अलग वर्गमूल निकालना पड़ता है। अब यदि आप 15 का 17 का वर्गमूल निकालो, 15 वर्गमूल निकालो, पॉइंटों में आएगा, पूरा पूरा निकलेगा नहीं। फिर उसको हम घटाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। तो ऐसी कंडीशन में इसका एक तरीका बताया था मैंने आपको, विपरीत चिन्ह वाला। तो यदि हम विपरीत चिन्ह वाले से अगर गुणा कर दें इसमें, तो ऊपर सब जगह सेम बन सकता है ना। जैसे मान लो माइनस का है, इसको प्लस से गुणा करेंगे हम, तो a² माइनस b² बनेगा। तो सब जगह a² माइनस b² बनेगा, तो सब जगह ऊपर 2 ही आएगा ना। अब यदि सभी संख्याओं का अंश समान हो, सोचो अब, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि भाई मेरे पास में 2/7 है, 2/13 है, 2/11 है और 2/3 है। ऐसे मैंने कोई सवाल बोला आपको। अब मैंने पूछा आपसे, बताओ सबसे बड़ा कौन है इसमें। तो ऊपर तो समान संख्या है सब जगह पर, तो सबसे बड़ा निकालना है तो सबसे छोटे से भाग देना पड़ेगा, और सबसे छोटा निकालना है तो सबसे बड़े से भाग देना पड़ेगा। तो ये बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है, जिसमें सबसे कम से भाग देंगे हम, 2/3। अब यहाँ सबसे ज़्यादा से भाग दे रहे हैं आप, तो सबसे कम उत्तर आएगा इसका। तो इसी प्रकार यदि आप इसको विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, तो ऊपर तो आएगा इसमें प्लस का, और नीचे क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। तो ऊपर तो a² माइनस b² बन जाएगा। तो प्लस तो जोड़ सकते हैं ना हम भाई, प्लस में तो अब घटाने पे पता नहीं क्या उत्तर आने वाला है, लेकिन बड़ी संख्या का वर्गमूल तो बड़ा ही आएगा ना। तो यदि सबके नीचे प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पर, तो सबसे बड़ा ये बैठेगा इसके अंदर, नीचे वाला। जैसे ये बैठ रहा है सबसे बड़ा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आने वाली है, सबसे कम आने वाली है, सबसे कम। इसका मतलब युवा की जो सबसे तगड़ा दिख रहा है ना इसमें, उसकी वैल्यू सबसे क्या है, कम है। तो इसका नोट डाल दो। सवाल लिखो पहले। ये जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा अंतर समान ही मिलता है इसमें, वर्गों का अंतर। कई बार ये आरोही क्रम पूछ लेता है, अवरोही क्रम। कई बार इसको व्यंजक बोल देता है, सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है इसमें। तो पहली बात तो ये देखिए आप, अब देखो इसको एक तरीके से और कह सकते हैं हम, ये ए का मान बोल दिया हमने, ये ए है, ये बी है, और ये सी, और ये क्या है, डी है। 4 बोल दिए हमने। अब वो पूछ सकता है हमसे सबको आरोही क्रम में लिखो। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ, और अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक नोट डालो इसमें, ऐसे प्रश्नों में जब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर समान हो तो सबसे बड़ा दिखने वाला व्यंजक का मान सबसे कम होगा। एवं सबसे छोटे दिखने वाले व्यंजक का मान क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना।
अब इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ बताओ इसमें? √5 माइनस √3। सबसे छोटा कौन सा हुआ इसमें? √17 माइनस √15। अगर ये कहता अवरोही क्रम में लिखो इसको, तो अवरोही मतलब होता है घटता हुआ, तो ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। अवरोही कैसे? अवरोही का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, तो सबसे पहले सबसे बड़ा आना चाहिए ना। तो एक्चुअली में ये किस क्रम में लिखा हुआ है? आरोही क्रम में। पहले सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, और फिर उससे बड़ा है। अब इसी सवाल को ABCD कह सकता है। कैसे? एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो A बराबर कह दिया उसने 3 + 10, B बराबर कह दिया उसने 10 - 3, या माइनस वाला लेते हैं अपन, 10 - 3, प्लस वाला इससे भाग लेंगे। अगला लिखेंगे हम, जैसे मान लो √11 - √10, C बोल दिया उसने √7 - √6, D बोल दिया उसने √15 - √14। अब इसको बोल दिया कि भाई को आरोही क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर। एस कह रहा है आपसे। तो सबसे पहले ये चेक करो कि भाई वर्गों का अंतर समान है क्या, या कहीं गड़बड़ी है? कहीं गड़बड़ी तो नहीं है? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर समान होगा तभी डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं हम, और आएगा तो ऐसे ही आएगा। इसका वर्ग कितना होता है? 10। इसका वर्ग कितना हुआ? 3 का वर्ग क्या होता है? 10 और 9 का अंतर कितना हुआ? 1 हुआ। इन दोनों का अंतर भी एक ही आ रहा है, इसका भी अंतर एक आ रहा है वर्गों का, इसका भी एक ही आ रहा है। इसका मतलब नियम काम कर रहा है। तो नियम काम कर रहा है तो हमें कौन सा क्रम चाहिए? आरोही। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखें, सबसे बड़ा लिखें? सबसे छोटा कौन है बताओ इसमें? ये वाला है। इसका मतलब D सबसे छोटा है। इसके बाद कौन आएगा इससे बड़ा? 11 वाला। इसका मतलब ये इससे बड़ा हो गया। इसके बाद कौन आएगा? 10 वाला। 10 वाला आ गया तो इसका मतलब A आ गया। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? C आएगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास में कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। नोट करो फटाफट, ये नया क्वेश्चन हो गया। उतार लिया? चलिए अगला सवाल लिखो। √8 + √5, √11 + √2, √7 + √6 और √10 + √3 को अवरोही क्रम में लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर।
कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग। अब इसके अंदर दिक्कत ये आ रही है, प्लस का गया है, तो अब प्लस का आ गया तो इसमें भाई सबका जोड़ समान बैठ रहा है इसमें। अब यहाँ तो पता ही नहीं लगा सकते, अगर जोड़ अलग अलग होता, जैसे अभी वाले में जोड़ अलग अलग था नीचे, तभी तो संख्या बड़ी हो गई थी छोटी हो गई थी भाई। नीचे सब जगह अलग अलग आ रहा था प्लस वाले में, ऊपर सब जगह सेम आ रहा था, तो पता लग गया। अब यहाँ तो ये प्लस ही दे दिया इसने और सबका जोड़ दे दिया इसने। अब इसका कैसे अंदाजा लगाया भाई कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा? तो अगर आप सोचो, यदि इन सबका मैं स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? वर्ग। तो वर्ग मैं करूंगा तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी आएगा। सोचना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आएगा 8 प्लस 5, यहाँ भी 8 प्लस 11 प्लस 2 आएगा। तो यहाँ भी ए प्लस भी 13 आ रहा है, यहाँ भी ए प्लस भी 13 आ रहा है, यहाँ भी ए प्लस भी 13 आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस भी बन रहा है वो। और यहाँ भी कितना आ रहा है बताओ? 13। तो इससे तो पता लगा नहीं, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब जगह क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, और प्लस सब जगह आना ही है, और 2 भी सब जगह आना है। अब निर्धारण कौन करेगा? ए बी, यानी जिसका गुणनफल ज़्यादा आ गया वही ज़्यादा है भाई। ए प्लस बी सब जगह सेम है, 2 भी सब जगह सेम है। अब कौन निर्धारण करने वाला आंसर का? ए बी। अब बताओ ए बी कौन आने वाला है यहाँ पर? √40 2ab, 2√8 × √5। तो √40 यहाँ आएगा, √22 यहाँ पर आएगा, यानी ये √40 आ रहा है और ये √22 आ रहा है, और ये √ कितना आ रहा है बताओ? 42 आ रहा है, और ये √ कितना आ रहा है बताओ? 30 आ रहा है। तो आंसर ये बताएगा हमें। अब बताओ सबसे बड़ा कौन? 42 आ गया। इसका मतलब है कि ऐसे सवालों में जब दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल समान हो तो क्या करना है? आपस में वर्गों का गुणनफल, गुणनफल नहीं वर्गों का, क्यों वर्ग करेंगे तभी तो रूट हटेगा इसका, मतलब या रूट लगा लो, आप गुणा करके क्या कर लो? रूट लगा लो, ये वर्गों का गुणनफल कर लो, एक ही बात है। तो ये सब जगह हमारे पास में ये चीज़ दिखेगी आपको। तो सबसे बड़ा वर्गमूल किसका आने वाला है? √42 का। तो जो गुणनफल ज़्यादा आ रहा है उसका आंसर ज़्यादा आएगा, गुणनफल कम आएगा उसका आंसर भी कम आएगा। नोट कर लिए सवाल? नोट करो। अब लिखो इसका, ये भी नोट कर लो, √40 √22, तो ये हमारे सबसे बड़ा हो गया इसमें। और सबसे छोटा कौन सा आ रहा है बताओ? ये आ रहा है, मतलब जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा ही है, मतलब गुणनफल के अंदर। लेकिन मैंने पूछा आपसे अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले बताओ किसको लेंगे आप? अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ? डी मान लेता हूँ। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है? सी। तो सी को लिखा जाएगा पहले, सी का मतलब इसको लिखा जाएगा पहले। इसके बाद में बताओ किसका नंबर आएगा? 40 का आएगा, ए का आएगा, ए लिख दिया। इसके बाद बताओ डी का आएगा, इसके बाद बताओ बी का आएगा। ये आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों ही रेगुलर आते रहते हैं एग्जाम के अंदर, कहीं भी आ जाते हैं आजकल, सिंपल हो गया एकदम। तो इसमें नीचे नोट डाल दो चाहे तो। ऐसे प्रश्नों में जब दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, जब दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल समान हो, योगफल क्या हो?
समान। तो जिस स्थिति में उनके वर्गों का गुणनफल सबसे अधिक आएगा, उसका मान भी सबसे अधिक होगा। उसका मान भी सबसे क्या होगा? अधिक होगा। एवं जिस स्थिति में वर्गों का गुणनफल सबसे कम आएगा, उसका मान भी सबसे कम होगा। मान भी सबसे क्या होगा? कम होगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? चलिए अगला नोट डालो। 3 अंकों की छोटी से छोटी, अगला नोट, 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होती है बताओ? 100 होती है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन होती है? 100 बराबर क्या कर दो? 100 कर दो। अब लिखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 961, 961। ये किसका स्क्वायर होता है? इकतीस का स्क्वायर होता है। अब लिखो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1024, 1024। ये किसका स्क्वायर होता है? 32 का होता है। ठीक। अब लिखो 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 10,000। 10,000 का मतलब 100 का स्क्वायर। अच्छा 4 की बड़ी तो लिखी नहीं हमने, 4 की बड़ी और लिख दो, बीच में एक लाइन रह गई। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिख दो 9801। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801। ये तो आती ज़्यादातर 4 वाली बड़ी और 5 वाली बड़ी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या कोई 9801। अब लिख दी हमने 5 अंकों की
छोटी छोटी लिख दी हमने। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और लिख लो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पांच अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 99856। 99856। ठीक है ना। ये किसका स्क्वायर होता है? 316 का। 5 तक हो गए। एक और लिख दो। 6 अंकों की छोटी से छोटी, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100489। 100489 ये होता है 317 का स्क्वायर। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों। ये रेगुलर आती रहती है। अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा, याद नहीं तो निकालना सिखा देता हूं मैं आपको। भाई ये तो 3 4 तो याद रहती है, इसको निकाल के बता देता हूँ आपको। अब जैसे मान लो हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, तो ये बताओ 4 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। अब अगर ये 9999 4 बार लिख देता हूँ मैं और इसका रूट निकाल लेता हूँ। ऐसे निकालते हैं रूट। तो इसमें जोड़े बनाते हैं पीछे से हम। प्रॉपर संख्या जोड़े यहाँ से बनेंगे हमारे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब सिस्टम ये होता है कि जो संख्या यहाँ रखनी है वो यहाँ रखनी पड़ेगी आपको। अब यदि आप यहाँ 8 और 8 रखते हो तो 64 होगा। अभी और गुंजाइश है। 9 और 9 रखते हो तो 9 नाम 81 होगा, और गुंजाइश है। 10 और 10 रखते हैं तो 100 हो जाएगा। ज़्यादा हो गया ना। तो इसका मतलब है कि अब 9 और क्या रखनी है यहाँ पर? 9। जो संख्या आएगी वही आएगी। तो 9 को 9 से गुणा करो, क्या हुआ? 81 हुआ। अब इसको माइनस करो, 9 में से घटाओ 8 बचे और ये 1 बचा। अब बताओ इसमें 9 उतरेगा 99 उतरेगा? 99। क्योंकि जब भाग देते हैं फिर तो एक ही अंक आता है। अब वर्गमूल ले रहे हैं तो जोड़ आता है इसमें। तो जोड़े के अंदर कौन बैठा है बताओ? 99 बैठा है। तो 99 पूरा जोगी तो आ जाएगा यहाँ पर। अब अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप यह आएगा, जो ऊपर बैठा हुआ है ना उसका डबल यहाँ लिखना है हमेशा अगले स्टेप पर। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप हो जाते और यहाँ पर हमारे पास में 90 होता ऊपर, तो 180 लिखते हैं हम। ऊपर क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, तो क्या लिखना है? 18 लिखना है। डबल लिखना है मतलब। ये इन दोनों को जोड़ लो आप। 9 और 9 कितने होते हैं? 18 होते हैं। क्लियर कोई बात? अब मुझे बताओ कि 18 यहाँ पर बैठा है तुम्हारे पास, तो 18 की टेबल आपको आनी चाहिए। अब तो 18 नंबर होते हैं 162 और यहाँ मुझे आभास हो रहा है 189 का। तो इसका मतलब ये गुंजाइश तो है, हाईएस्ट 9 बार ही जा सकता है इसमें। तो 9 बार तक देख लिया मैंने। अब मैं 9 रख के देख लेता हूँ। लेकिन ध्यान ही रखना है, यदि 9 यहाँ पर रखोगे आप तो 9 यहाँ रखना पड़ेगा आपको। ये तो पहले से था। अब आप बताओ 189 को 9 से गुणा करोगे 99 से करोगे? केवल 9 से, जो अंक रखा है उसी से। अब मुझे बताओ 9 नाम 81 होते हैं, हासिल क्या होगी बताओ? 8 हो गई। 9 8 72 और 8 80 हो जाएंगे। फिर हासिल 8 हो गई और 9 एकम 9 और 8 17 हो गया। इसका मतलब सही है एकदम, ज़्यादा नहीं हुआ है। ज़्यादा हो जाता चक्कर पड़ जाता। तो इसका मतलब है कि हमारा काम बिल्कुल फिट बैठा है।
अब मैं फिर घटाऊंगा इसको, 9 में से 1 घटाओ, 8 बचा, यहाँ बताओ 9 बचा, यहाँ बताओ 1 बचा। अब संख्या हमारे पास में आगे कोई है नहीं, अगर आगे कोई अंक होता और कोई जोड़ा होता तो उतार लेते हम, यहाँ उतार जिसमें यहाँ पर 99 और होता तो यहाँ पर क्या उतारते हम 99, फिर यहाँ पर क्या आता, इसका डबल आता, 99 का डबल क्या होता है 198 होता है, वो आता, फिर प्रोसेस करते हम। तो मतलब ये कहने का हमारा कि हमारे अंक खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये फालतू कचरा बच गया है, शेष फल। हमें तो पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या में शेषफल नहीं आना चाहिए, तो शेषफल को माइनस कर दो। शेषफल यदि मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो जो भी संख्या बचेगी हमारे पास, अब क्या बचेगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर 9999 में से अगर मैंने 198 माइनस कर दिया तो ये 1 बचा, 0 बचा, 8 बचा, 9 बचा, तो ये तो था। और ये जो संख्या आई ये किसका स्क्वायर आई, जो ऊपर बैठा है, ऊपर कौन बैठा है 99, तो 99 का स्क्वायर हो गया और ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी तुम्हारे पास में। अब इसमें एक सवाल और बना सकता है वो, जिस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं कहता है वो तो यहाँ कोई संख्या देता है तुम्हें कि भाई 9981 में से कम क्या घटाएं, या 9999 में से कम क्या घटाएं, या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कम क्या घटाएं, ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या घटाएं 198। तो कई बार इसी को पूछता है वो, इसलिए आपको ये विधि आनी चाहिए कि वो संख्या देगा और क्या घटाएं पूछेगा, तो तभी तो आएगा जब विधि जानते होंगे आप। आइडिया से भी काम चल जाता है हमारा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद, ठीक है ना। अभी तो हमें सीखना पड़ेगा, तो ये हमने सीख लिया। नोट डाल दो, उतार लो इसको। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का निकलना सिखा दिया मैंने आपको। तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की चाहे 10 अंकों की हो, तरीका ये रहेगा हमारा निकालने का। इसमें एक नोट डाल दो, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए शेषफल को हमेशा मूल संख्या में से घटाएंगे। रिमाइंडर जो भी आ रहा है वो, और रियल नंबर जो दे रखा है आपके लिए, उसमें से क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये विधि हमारी 2 जगह हो जाएगी। फिर अब अगर वो बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है तो भी इसी विधि से निकलेगा, और कोई संख्या घटाने की बात कर रहा है तो भी ऐसे निकलेगा। आगे बढ़ूं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि भाई मुझे 6 अंकों की छोटी छोटी निकालनी है, तो 6 अंक बताओ कौन से होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 जीरो लगानी पड़ेंगे आपको। हो गए 6 अंक। अब मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, और कितने जोड़े बने बताओ, 3 जोड़े। सपोज करो अंदर जोड़ा नहीं बन रहा है, जैसे मान लो हमारे पास 6 अंक हैं, यहाँ पर अभी 4 अंक थे, जोड़े बन गए थे। अगर 5 ही अंक होते तो अंदर अकेला रह सकता है, अंदर की दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये होता है 7 9 5 2 4 6 ऐसे होता है, और इसका वर्गमूल निकालते हैं हम जो। तो 1 जोड़ा, सॉरी 1 और कम करना पड़ता है, 1 जोड़ा
2 जोड़ा और 7 अकेला रह गया। तो अकेले अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जोड़ा बनाना पड़ता है पॉइंट के बाद में बस। जैसे पॉइंट वाले सवाल कर रहे थे ना कि पॉइंट की अगली संख्या नहीं होती, जोड़ा बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं उसमें। इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ जैसे 7 आ गया तो 2 दूनी 4 कर लेंगे इसको, 3 3 और ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पे ही ऑपरेशन होगा पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार से आप जोड़े बनाएंगे इधर से। अब मुझे बताओ मैं क्या रखूं यहाँ पर और यहाँ पर, 3 भाई, 4 4 रख दिया ज़्यादा हो जाएगा, 16 बन जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा हमें, 3, और यहाँ भी क्या 3, 3 तिया 9 हो गया। घटाओ बताओ, 1 बचा, क्या उतरेगा, 00 उतरेगी। यहाँ पर बताओ क्या आएगा, 6, इसका डबल आएगा ना, या 3 और 3 6 कर लो। अब मुझे बताओ 6 कम 6 आ रहा है, तो 10 दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ 6 दिख रहा है वो। यदि मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो 62 का डबल 124 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 61 एकम 61 ही आएगा। फिर अगर यहाँ 2 रखते, यहाँ भी 2 रखते, तो 62 का डबल 124 बन जाता और वो 100 से ज़्यादा हो जाता, गलत हो जाता। तो इसका मतलब है 61 ही रखना पड़ेगा। फिर माइनस करो, 10 में से घटाओ, सही है। अब फिर जोड़ा उतारना पड़ेगा, उतार लिया। अब बताओ यहां पर क्या आएगा, इसका डबल आएगा, हमेशा डबल आएगा हर प्रोसेस पर। ऊपर जो बैठा है, ऊपर कौन बैठा है, डबल बताओ। या ऐसा कर सकते हैं आप, 61 रखा है, 61 में 1 जोड़ लो, अब ये जो रखा है हमने, बस हटा जाएगा। ऐसे सोचो, वैसे सोचो आप, जैसे इजी लगे आपको। अब 62 की टेबल तो नहीं जानता मैं, तो ये बताओ 62 हमारा 60 के नज़दीक है, 70 के नज़दीक है। 60 में 6 दिख रहा है मुझे, 6 चंदा लगा लेते हैं, 6 का पढ़ा दिया, 6 संग 36 हो जाते हैं, और 6 सत्ते 42 हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर 6 बार भाग देता हूँ इसको, 42 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 6 बार मैं यहाँ देता हूँ, 6 बार यहाँ देता हूँ मैं, तो 6 संग 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1, 12 और 3 15 हो जाएगा, और 6 संग 36 और 1 बताओ क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और फिर इसको मैं यहाँ घटाऊंगा ऐसे, तो ये 4 बचेगा, ये 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। दिक्कत क्या गई अब इसमें बताओ, कि शेष पर बच गया 144। तो अगर मैं 144 इसमें से घटाऊंगा तो आंसर तो आ जाएगा, पूर्ण वर्ग ही आएगा, लेकिन वो 6 अंकों में नहीं आएगा। अगर आपने इसमें से 1 भी घटा दिया ना, 1 भी, 1 लाख है ये, 1 लाख में से 1 कम करके देखो ना आप, तो 99,905 अंक रह गए तुम्हारे पास। इसका मतलब है कि यदि आपसे वो पूछ रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी, उसने पूछा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, उसकी विधि सीख रहे हैं हम। तो इसका सारांश ये निकला भैया, आप यहां से इसको घटाएंगे तो इसका मतलब 5 अंक रह जाएंगे, तो घटा नहीं सकते आप। और शेषफल तो हमेशा घटता ही है, शेषफल कभी जुड़ता थोड़ी है, शेषफल हमेशा ही घटता है। अब क्या करें फिर, अब ये पता लग रहा है हमें कि एक समाधि जब घटेगा इसमें से, तो जो संख्या आएगी वो 316 का वर्ग होगी, और 316 का जो वर्ग होगी वो 5 अंकों में होगी, और बड़ी से बड़ी होगी एक तरह से, बड़ी से। तो अब 316 के बाद कौन आता है, 317 आता है। तो 317 का जो भी वर्ग होगा वो कितने अंकों में आ जाएगा, 6 अंकों में आ जाएगा। भाई 316 का अगर 5 में आ रहा है तो उससे अगली संख्या का 6 में आएगा ना। तो अब आपके पास में डबल काम हो गए, तो पहले यहाँ से घटाओ, फिर आप 316 का 317 का स्क्वायर करो, तो टाइम लग जाएगा सवाल में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, जोड़ने, इसमें अगर जोड़ दें हम तो शेषफल तो कभी जुड़ता नहीं है, लेकिन शेषफल ही माइनस का आ जाए तो जुड़ेगा ना, क्यों, माइनस का शेष जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब माइनस कैसे आ सकता है,
कि इसमें जा रहा है 6 बार भाग, तो दे दो कितनी बार, 7 बार। इससे क्या होगा देखो, इससे ये होगा कि भाई 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18 और 7 6 42 और 43। फिर जब इसको माइनस करेंगे हम, तो आप देखो ध्यान से, नीचे वाली संख्या बड़ी हो गई। अब शेषफल जो आएगा वो प्लस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आप इसमें से घटाओ, 9 में 0 घटाओ 9 बचे, 8 में 0 घटाओ 8 बचे, 13 में 4 घटाओ 4, और यहाँ 3 रह गया। तो ये लेकिन बचा किसका, माइनस का बचा। और जब माइनस का शेषफल माइनस होगा इसमें से ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा। और जब प्लस हो जाएगा तो ये 1000489 बन जाएगा, और ये किसका स्क्वायर बन जाएगा बताओ, 317। तो इसका मतलब ये हुआ कि जोड़ने वाले सवाल में या छोटी छोटी पूछ रहा है संख्या, अंकों वाली संख्या, उसमें शेषफल क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस कैसे करना है, जस्ट अगला माइनस। तो आपका यहाँ पर तुम 8 रखोगे तो ही माइनस का आएगा, लेकिन जा रहा था 6 बार, देना है 7 बार, जस्ट अगला। उससे क्या होगा, शेषफल नेगेटिव होगा, और नेगेटिव से जब नेगेटिव किया जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। अब ये सवाल अगर ऐसे आता कि भैया 1 लाख में कम से कम क्या जोड़ें ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये विधि रहेगी ना कि जोड़ने वाले सवाल में शेषफल कैसा चाहिए, हमें माइनस का चाहिए। नोट करो। उतार लिया, नोट डालो। इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में छोटी से छोटी, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम भाजक, अब ये देखो अंतिम भाजक है हमारा ये वाला, अंतिम भाजक को 1 बढ़ाकर, अंतिम भाजक को 1 बढ़ाकर माइनस में शेषफल ज्ञात करेंगे, ऋणात्मक शेषफल ज्ञात करेंगे। और जब उस माइनस के शेषफल को, और जब उस माइनस के शेषफल को घटाया जाएगा, जब उस माइनस के शेषफल को घटाया जाएगा तो वह उस मूल संख्या में जुड़ जाएगा।
जुड़ जाएगा। और पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, और पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? लिखो 6783, 6783 में से कम से कम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो घटाने वाले सवाल में तो काम ओरिजिनल करना है हमें। कितने जोड़े बन गए बताओ? 2 जोड़े बन गए क्या? क्या रखूं यहाँ पर? 8, यहाँ भी 8 रख देता हूँ, 64 बचा। शेष पर बताओ 3 आ गया, 8 3 बचा हमारे पास जोड़े के रूप में। यहाँ बताओ कौन आने वाला है? 16 आने वाला है। अब यहाँ पर 16 आने वाला है, 16 दूनी 32, 2 बार जाने के चांस है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 छकी 12, 2 3। बताओ क्या शेषफल बचा? ये आ रहा है शेषफल। तो क्या आंसर आया इसका? उत्तर बताओ क्या आया? 59। भाई वो कह रहा है कम से कम क्या घटाएं, ये घटाओ। तो उत्तर क्या है इसका? 59। 59 जब माइनस होगा तो संख्या क्या बन जाएगी? ये पूर्ण वर्ग। और वो किसका वर्ग होगी बताओ? 82 का। एक और लिखो, मिटा दो इसको। एक 132 17 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? 132 17 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग हो जाए। जोड़े बनाओ, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब आप देखो एक अकेला रह गया अंदर, तो कोई बात नहीं, एक एकम एक हो जाएगा ना, ऐसे एक एकम एक ले सकते हैं हम। भाई 2 2 4 तो ले नहीं सकते आप, ज़्यादा हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर कौन आने वाला है? 2 डबल। जोड़ा उतारो, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 32 आ गया। अब बताओ क्या रखूं 2 के साथ में? अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, 21 से कम 21 आएगा। 2 रखता हूँ तो 22 दूनी 44 से ज़्यादा हो गया ना, तो 21 ही रखो फिर आप। तो क्या बचा? 11 बचा। अब क्या आ गया? 17 उतारना पड़ेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन आने वाला है? 22, उसका डबल। अब 22 पंजे होते हैं 110, या 2 पंजे 10 कर लो,
तो अब यहाँ पर बताओ शेषफल तुम्हें नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए? नेगेटिव। तो मैं 5 ही रख के देखता हूँ, हो सकता है 5 से ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा, भाई नज़दीक से आ रहा है ना ये, तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा ही चाहिए मेरे को। तो 5 यहाँ रखा, 5 यहाँ रखा, तो 55, 25, 12, 11 हो गया काम। जस्ट ज़्यादा ही जा रहा है। क्या बचा नीचे बताओ? माइनस का 8 बचा। इसका मतलब क्या जोड़ना पड़ेगा हमें? भाई इसको शेषफल 0 करना है हमें, तो 8 जोड़ना पड़ेगा, क्यों 8 माइनस बैठा हुआ है इसमें, ये मतलब होता है इसका। तो इसका मतलब है कि 132 17 माइनस माइनस 8 होगा, तो 132 17 प्लस क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 132 25। तो हमें तो उत्तर ये देना था। अगर वो संख्या पूछता है तो जोड़ के देख लो, ये किसका वर्ग बन जाएगी बताओ? 115 का। तो जोड़ने वाला सवाल हो गया, घटाने वाला हो गया। तो ये आपके आज इंपॉर्टेंट सवाल थे। रेगुलर आते हैं सवाल, हर जगह आते हैं, सीख गए आराम से हम। जोड़ने वाले सवाल में हमेशा क्या करना है? नेगेटिव शेषफल निकालना है। जा रहा हो 3 बार तो देना है 4 बार, जा रहा हो 5 बार देना है 6 बार, बस और कुछ ध्यान रखना है। ठीक है ना? ओके।